वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टॉपर्स एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है यूपी टेट के लिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय। तो चारों ऑप्शनों देख लीजिए आप लोग, इसमें सबसे पहला उत्तर सही है अंतर्राष्ट्रीय। दूसरा क्वेश्चन है पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये कारक से एक प्रश्न हमेशा आता है हिंदी में, तो देख लीजिए अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या करण कारक। तो इसका सही उत्तर है अपादान कारक। किसी चीज़ का अलग होना अपादान कारक होता है। तो पेड़ से बंदर कूदा तो अपादान कारक। तीसरा प्रश्न, कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जयसी, तुलसीदास या घनानंद? तो इसके कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर या भंवरा? तो तद्भव का मतलब जो संस्कृत से उद्भव हुआ हो। ट्रिक बता रहे हैं आपको, तत्सम संस्कृत वर्ड होता है और तद्भव संस्कृत से उद्भव हुआ शब्द, तो तद्भव। तो तद्भव शब्द इसमें है भंवरा। भंवरा जो कि है, देख लीजिए भंवरा संस्कृत से उभरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, मृगावती किसकी रचना है? 2016 में पूछा गया है। मृगावती उस्मान, मंझन, कुतुबन, जायसी? तो कुतुबन की है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अपभ्रंश है? तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या अंबिका प्रसाद व्यास? तो आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आठवां प्रश्न है भूषण किस काल के कवि हैं? ये काल के कवि जो प्रश्न है, इससे एक प्रश्न हमेशा बनता है यूपी टेट में। भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आदिकाल? तो ये रीतिकाल के हैं भूषण। अष्टछाप के कवि नहीं हैं नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास? तो इस पे सही उत्तर होगा आपका परमानंद, नहीं नाभादास। जो अष्टछाप के कवि नहीं है नाभादास। देख लीजिए, ये नाभादास लगाइएगा, नहीं है पूछा है। देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था, हमेशा इसी तरीके से प्रश्न घुमा के पूछता है, तो आप लोग सही उत्तर दीजिएगा नाभादास है। नाभादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। बाकी कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अष्टछाप के कवि कौन है? तो चारों ऑप्शन में से कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास, इसमें से एक दे देगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें से एक उत्तर लगाइएगा, और जब नहीं है पूछा है तो ये नाभादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। 10वां प्रश्न, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वाचनीय या रहस्य? तो सही से ही दिख रहा है उत्तर, तीसरा वाला है अनिर्वाचनीय। यथाशक्ति में समास, समाज से भी एक प्रश्न आता है यूपी टेट में, समाज से रिलेटेड, अब जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 2016 में आया हुआ है। यथाशक्ति में समास है तो अवयवी भाव है, तत्पुरुष है, द्विगु है, कर्मधारय है। तो अवयव है, यथा है तो अवयवी है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? देखिए फिर प्रश्न दोबारा पढ़िएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रभा या वृत्त और विकास? तो वृत्त और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र? हिंदी प्रदीप के पत्रिका का संपादन किसने है किया है? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है हास्य, रति, क्रोध, उत्साह? तो स्थायी भाव से भी एक प्रश्न आता है। स्थायी भाव आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, 14 रस हैं, उनके एक एक सबके स्थायी भाव के रस है। ठीक है, तो स्थायी भाव इसका है रति। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11, 13? चौपाई के 16 होते हैं। 16वां प्रश्न, उत्कर्ष शब्द का विलोम? तो विलोम शब्द से भी एक प्रश्न आना है, पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष? तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है।
आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर राजकुमार वर्मा, महापंडित राहुल शंकरात्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये तीसरा उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम दिया। परमाल रासु किसके द्वारा रचित है? नल सिंह, नरपति नल, चंद्रवर्दय या जगनिक? परमाल रासु किसके द्वारा रचित है? तो ये जगनिक के द्वारा रचित है। सूर्य उदय शब्द का संधि विच्छेद है? सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय या सूर्य प्लस उदय या सूर्य? तो सूर्य प्लस उदय। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो कंठ है, तालव्य है, मूर्धन है। तो ये व्यंजन से एक रिलेटेड प्रश्न आता है हिंदी में। ठीक है। तेरी बरछी ने बर छीने है खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार भी देख लीजिएगा आप लोग। तो रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक? इसका सही उत्तर है यमक अलंकार। दुल्हन गावहु मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, यह किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रैदास? तो ये कबीरदास जी की है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह करुण, वीर, हास्य और श्रृंगार? उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना या दोनों ओर मुसीबत? सही उत्तर है दोनों ओर मुसीबत। 25वां क्वेश्चन, अंधेर नगरी के लेखक है? आपने सुना होगा अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र के रिगार्डिंग है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या पद्म सिंह? तो सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा निबंध है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली? तो मछली जो है वो तद्भव है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे? जगनिक, खुसरो, सरापा या गोरखनाथ? तो खुसरो जो है वो आदिकाल में पहेलियाँ लिखते थे। मुद्री का तत्सम रूप है? मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका या मुद्रिका? तो मुद्रिका है। तो अब लास्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि है, ब्रज है या खड़ी बोली या ब्रज बोली? तो अवध के राम, तो अवधि। ठीक है, आप लोगों का 30 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।